Hello students, this is Rekha Sharma. Today we are talking about the poem The Ant and the Cricket. Today we are talking about ant and the cricket. ये जो पोएम है वो एक चींटी और झींगुर के बारे में है। ये जो पोएम है हमें एक मोरल लेसन देती है, नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें जो झींगुर है उसके तो 4 लेग होते हैं, लेकिन इस पोएम के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि कुछ क्रिकेट झींगुर होते हैं जिसके 2 लेग्स भी होती हैं। वो जो बाद में हमें इस पोएम के बाद हमें पता चलेगा। A silly young cricket accustomed to sing, though the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख झींगुर था जो आदी था गाने का, ठीक है। दो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वो पूरी जो गर्मी थी उसमें गाता रहता था, नाचता रहता था, इंजॉय करता रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. लेकिन उसने कंप्लेन करना शुरू कर दी कब, जब विंटर आ गई, सर्दियाँ आ गई और उसने देखा कि उसकी जो कपबोर्ड है, उसकी अलमारी है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसमें अनाज का एक भी दाना नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी दाना नहीं था अनाज का। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और क्या था, बाहर बर्फ़ थी चारों तरफ, तो वहाँ पर भी कुछ खाने के लिए नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना तो कोई भी फूल उसको दिख रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही पत्तियाँ थी पेड़ के ऊपर। ओह वाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, अब जो क्रिकेट है वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब जब वो अंत में भूख से परेशान हो गया और सब जो भी अनाज था भुखमरी सी उसको लगने लगी। ऑल ड्रिपिंग बेड, और पानी भी टपक, सब कुछ गीला हो रहा था। ऑल एंड ट्रिपिंग विद कोल्ड, और सब ठंड के मारे कांप रहे थे। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरी आंट, तो वह जो आंट थी, चींटियाँ थी, उसके पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अगर वो उसको जिंदा देखना चाहती हैं तो वो उस पर कृपा करें। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, उसको शेल्टर दें, शरण दें उस बारिश से, और उसको खाने के लिए कुछ दें। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही रीपे इट टुमारो, वह केवल उधार लेना चाहता है, वो उसको बाद में लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर चींटियों ने ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब जो चींटियाँ थी उन्होंने सर्वेंट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम तुम्हारे मित्र। बट आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हमारी आंट की एक प्रथा है, एक सिद्धांत है कि ना तो हम कभी उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग वाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया था, कुछ भी नहीं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखा था जब मौसम गर्म था। द वेदर वाज वार्म, क्वार द क्रिकेट नॉट, क्वार का मतलब होता है यहाँ पर कहना। तो जो क्रिकेट था उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बचाया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय है बहुत ही लाइट है, हल्का है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और इसलिए मैं पूरे दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, जब नेचर बहुत ही सुंदर था तो मैं गाता रहता था। यू सैंग सर यू से, मैं गाता रहता था। अब जो चींटियाँ थी वो कहती हैं गो देन, जो नेचर वो कहता है, सब लोग कहते थे कि गाओ, तो मैं गाता रहता था। अब चींटियाँ कहती हैं गो देन से द आंट, अब जाओ एंड डांस द विंटर अवे, आप पूरी सर्दियों भर नाचो। गर्मियों भर तुमने गाना गाया, आप पूरी सर्दियों भर अब नाचो। दस एंडिंग
ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और इतना कहकर चींटियों ने जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया। फॉक कॉल्स दिस अ फेबल, आई विल वांट इट टू। सब लोग कहते हैं ये एक लोक कथा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ट्रू है। सम क्रिकेट है 4 legs, कुछ क्रिकेट की 4 legs होती हैं और कुछ की 2। यहाँ पर 2 legs क्यों कहा गया है कि कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो तो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अभी कमाया अभी खा लिया। उन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता है, फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा होता है, तो वो बाद में फ्यूचर में परेशान रहते हैं और बाद में उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ क्रिकेट की 4 legs होती हैं और कुछ की 2 होती है। 2 किसकी होती हैं? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी। ये एडॉप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल, इससे लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।